वो मगरिब का सबसे अजीम ड्रामा निगार था। इसके लिखे गए ड्रामे सदियों के फासले के बावजूद आज भी जिंदा हैं, हमारे ज़हनी, सकाफती और फनकाराना विरसे का हिस्सा हैं और दुनिया भर में स्टेज पर बारहा पेश किए जाते हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर खुद एक ऐसी शख्सियत थी जो इसरार और खामोशी के पर्दों में लिपटी हुई है। वो अपने पीछे बहुत कम निशानात छोड़ कर गया, ना कोई खत, ना इसके हाथ से लिखा गया असल मसूदा, महज चंद मुआसिर हवाला जात और सिर्फ 6-10 खत, और वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ अंदाज में लिखे गए। सदियों से ये तस्वर गर्दिश करता रहा कि शायद शेक्सपियर की जगह कोई ऐसा तालीम याफ्ता फर्द ज्यादा मौजू मुसन्निफ हो सकता है जो अशराफिया से ताल्लुक रखता हो और जिसने क्लासिकी तालीम हासिल की हो। शेक्सपियर की जिंदगी के गिर्द कई गलतफहमियां भी पैदा हुई। अक्सर कहा जाता है कि इसका बाप एक अनपढ़ कसाई था, हालांकि वो दर हकीकत एक कामयाब दस्ताना साज, जमींदार और मकामी हुकूमत में अहदेदार रहा। जब नाक़दीन ये सवाल उठाते हैं कि शेक्सपियर को कानून, शाही दरबार और तिब जैसे मौज़ूआत पर इतना इल्म कैसे हासिल हुआ, तो आकरवाइड वजाहत करते हैं कि शेक्सपियर ने ये सब तजर्बे और मुशाहदे से सीखा। मिसाल के तौर पर जब इसकी बेटी सुज़ाना की शादी एक मुआलिज से हुई तो इसके बाद इसके ड्रामों में तिबी इस्लाहात और हवाला जात ज़्यादा नुमायां होने लगे। इसने अपनी निजी और पेशा वराना जिंदगी को यकसर अलहदा रखा। लंदन में वो एक मसरूफ और कामयाब ड्रामा नगार था, जबकि स्ट्रैटफोर्ड में एक जमींदार और ख़ानदानी आदमी। वो अपने साथियों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम बताता और बज़ाहिर दो मुख्तलिफ जिंदगियां गुजार रहा था। मुमकिन है इसकी खामोशी की एक वजह यह हो कि इसके खानदान के कई अफराद कैथोलिक हमदर्दियों के हामिल थे और वो एलिज़ाबेथ के प्रोटेस्टेंट दौर में मोहताज जिंदगी गुजार रहे थे। बेन जॉनसन ने इसके बारे में कहा कि वो वाकई ईमानदार और आज़ाद फितरत का इंसान था। शेक्सपियर एक खुश मिजाज, मोहतात और खामोश तबीयत इंसान मालूम होता है, ना कोई जारे या शोहरत पसंद फनकार। इसने अपने आप को एक इज्तिमाई फनकार के तौर पर देखा। जिंदगी के आखिरी बरसों में इसने रिटायरमेंट इख्तियार कर ली और 1616 में स्ट्रैटफोर्ड में इंतकाल किया। मार्क ट्वेन के मुताबिक जब शेक्सपियर का इंतकाल हुआ तो ये कोई अजीम वाक़या न था। न लंदन से कोई आया, ना कोई ताज़ियती नज़म पढ़ी गई, ना कौमी सतह पर कोई शौक मनाया गया, सिर्फ खामोशी ही खामोशी रही। यही वो खिला था जिसने बाद के अदवार में शकूक व शबहात को जन्म दिया। बाज़ लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि स्ट्रैटफोर्ड वाला आदमी ही असल शेक्सपियर था। शेक्सपियर की वसीयत में भी किसी किताब का जिक्र नहीं, एक ऐसी खामोशी जो कई सवालात को जन्म देती है। शेक्सपियर की वफात के बाद कई दूसरे अफराद को इसके असल मुसन्निफ के तौर पर पेश किया गया, ताहम इनमें से कोई भी मफरूज़ा मुकम्मल सबूत पेश ना कर सका और ये तमाम नज़रियात शेक्सपियर की वफात के कई दहाइयों बाद सामने आए। शेक्सपियर ने खुद भी शायद चंद निशानियां छोड़ दी थीं। इसकी यादगारी कब्र जो इसके इंतकाल के फौरन बाद स्ट्रैटफोर्ड में तामीर की गई चंद ऐसे इशारात देती हैं जो ये बराबर कराते हैं कि यही स्ट्रैटफोर्ड वाला आदमी ही शेक्सपियर था। और अगर विलियम शेक्सपियर आज जिंदा होता तो शायद वो इन तमाम क्यास आराइयों पर महज हंसता और खुश होता कि वो आज भी एक राज है। आखिरकार ड्रामा ही सब कुछ है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए हिस्टोरिकल फैक्ट।